जय गुरुदेव। क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रज़िया सज्जाद ज़हीर की कहानी नमक। इस कहानी में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित पुनर्वसित व्यक्तियों की भावनाओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। विस्थापित होकर भारत में रह रही सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं और सौगात के रूप में वहाँ से नमक मंगाना चाहती हैं। कहानी का प्रारंभ तब होता है जब सफ़िया अपने पड़ोसी सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में जाती है और वहाँ एक सिख बीबी को देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, क्योंकि वह बिल्कुल उसकी माँ की तरह ही कदकाठी वाली थी और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही महीन दुपट्टा ओढ़ रखा था जैसा सफ़िया की माँ मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। घर की बहू ने बताया कि सफ़िया मुसलमान है जिसके भाई लाहौर में रहते हैं, वह उनसे मिलने कल लाहौर जा रही है। यह सुनकर सिख बीबी ने बताया कि उनका वतन भी लाहौर है और उसे वहाँ के व्यक्ति, वहाँ का खाना, वहाँ का पहनावा, सैर सपाटे, वहाँ के लोगों की जिंदा दिली आज भी याद आती है। लाहौर की याद में सिख बीबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सफ़िया से वहाँ से थोड़ा सा लाहौरी नमक लाने की इच्छा प्रकट करती है। सफ़िया लाहौर में 15 दिन तक रुकती है। वहाँ उसके परिवार के सदस्य उसकी बहुत खातिरदारी करते हैं। सफ़िया का भाई एक पुलिस अफसर है। पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी है, यह वह सफ़िया को बतलाता है। अतः सफ़िया नमक ले जाने के संबंध में अपने भाई की बात को मानती है। सफ़िया को पता चलता है कि नमक जब ले जाना गैर कानूनी है, भाई कहता है कस्टम अधिकारी तुम्हारे सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे, वैसे भी भारत में कोई नमक की कमी नहीं है। सफ़िया जब कहती है कि उसकी माँ की हमशक्ल एक सिख बीबी ने यह नमक मंगवाया है और इस प्यार की सौगात को वह दिखाकर ले जाना चाहती है, छिपाकर नहीं। सफ़िया जब अपने सामान की पैकिंग करती है तो कीनुओं की टोकरी में उसे सबसे नीचे रख देती है। सफ़िया जाने के लिए स्टेशन पर पहुंच चुकी है। फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी हुई सफ़िया सोच रही है कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि टोकरी के तह के नीचे कीनू रखे हुए हैं। जब उसके सामान कस्टम वालों के पास ले जाया जाने लगा जांच के लिए, तब सफ़िया को हल्का सा कंपन हुआ। वह नमक की उस पुड़िया को उस बैग से निकाल लेती है और कस्टम अधिकारी के पास जाकर अपनी समस्या बतलाती है। वह कस्टम अधिकारी भी दिल्ली का रहने वाला था, जो विस्थापन के बाद भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान में आकर रहने लगा। कस्टम अधिकारी ने स्वयं अपने हाथ से वह पुड़िया सफ़िया के बैग में रख दी और कहा, मोहब्बत तो कस्टम से इस प्रकार गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। अंत में कस्टम अधिकारी सफ़िया से कहता है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना और उन सिख बीबी से बताना कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, और बाकी रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। गाड़ी भारत की ओर बढ़ रही है। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतर गई और हिंदुस्तानी पुलिस उसमें सवार हो जाती है। सफ़िया सोचती है कि एक सी ज़बान है, एक सी सूरतें, एक सा लिबास है, एक सा लबो लहजा और सबका एक ही अंदाज है, फिर भी दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकें हैं। अमृतसर में कस्टम वाले की फ़र्स्ट क्लास वालों की सामान की जांच करने के लिए जब आते हैं, सफ़िया अपने हैंडबैग से फिर वह नमक की पुड़िया निकालती है और कस्टम अधिकारी के पास जाकर बताती है कि मेरे पास थोड़ा सा नमक है। सफ़िया ने अधिकारी को सब कुछ बता दिया। सफ़िया को वह अधिकारी अपने पास बिठाता है और बतलाता है कि वह भी बांग्लादेश का रहने वाला है, आज भी उसका वतन ढाका है। वह अपने वतन की याद करता है और कहता है, डाक तो कोलकाता में भी होते हैं, लेकिन जैसा स्वाद हमारे ढाका के डाक में है वैसा यहाँ नहीं है। वह भी पुड़िया सफ़िया के बैग में रखकर आगे आगे चलने लगता है। पीछे पीछे सफ़िया चलती है। जब सफ़िया अमृतसर का पुल चढ़ रही थी,
तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी पर सुनील दास गुप्त सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोच रही थी, किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। तो यह कहानी है नमक।